मिथुन राशि वालों, नमस्कार मित्रों, जय माता दी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। एक बार फिर से एक नई और ताजा वीडियो में। मिथुन राशि वालों, दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में खूब सारी तरक्की कर रहे होंगे। दोस्तों, विधाता का खेल शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, विधाता यानी भगवान ने जब कुछ लिख दिया तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। और ऊपर वाले का कलम अब आपके जीवन में चल चुका है और सुख और समृद्धि अब आपके जीवन में बारिश की तरह बरसात होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सच है। चाहे लाख जतन कर ले, अगर ऊपर वाला देना नहीं चाहता तो खाली हाथ ही रहना पड़ता है। और अगर ऊपर वाले देने पर उतर आए तो फिर कौन है जो रोक सके। कभी कभी लगता है कि हमारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता। हम जी जान से कोशिश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सामने वाला आराम से बैठकर सब कुछ पा लेता है। ऐसे में मन खिन्न हो जाता है। लगता है कि शायद ऊपर वाला हमसे नाराज है, हमसे रुष्ट हो गया है किसी बात पर दोस्तों, याद रखिएगा, ऊपर वाला देर से देता है लेकिन बहुत बड़े अक्षरों में लिखता है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप दिल से मेहनत करोगे और सही जगह पर मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत का जरूर फल मिलेगा। हमारी हर कोशिश, हर पसीना, हर संघर्ष भगवान की डायरी में दर्ज होता है। जब समय आता है तो उसी मेहनत का फल हमें दुगना तिगुना होकर मिलता है। जैसे किसान बीज बोता है तो तुरंत फसल नहीं मिलती, पहले बीज को धरती में दबाना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है बीज को, मिट्टी की नमी, धूप, बरसात सब सहना पड़ता है। और जब सही मौसम आता है तो वही छोटा सा बीज विशाल पेड़ बन जाता है। वैसे ही हमारी मेहनत का बीज भी समय आने पर पेड़ बनता है। कोई इंसान तुरंत मेहनत करके तुरंत फल खोजने लगता है। तो मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं होता है। किस्मत का असली खेल, अब जरा सोचिए, आपने नदी देखी होगी, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, यही उसका नियम है। पर जब विधाता चाहता है तो यही नियम उल्टा हो जाते हैं, उल्टी गंगा बह जाती है। यानी कि जो असंभव लगता है वही संभव हो जाता है। आज आप चाहे कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, नौकरी हो या ना हो, समाज में इज्जत ना हो, लेकिन अगर आप भगवान ने तय कर लिया कि अब आपकी किस्मत बदलनी है तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ, किस्मत और समय का रिश्ता। जब दोस्तों जीवन में दो चीजें सबसे बड़ी होती है, किस्मत और समय। किस्मत लिखने वाला भगवान है और समय बदलने वाला भी वही है, ईश्वर। कई बार हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक कोई चमत्कार हो जाता है और हमारी जिंदगी बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, और समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। समय ही है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इतिहास उठाकर देख लो, कितने ही बड़े राजा, साम्राज्य और धनवान लोग
समय के फेर में बर्बाद हो गए हैं। वहीं साधारण किसान, साधारण लड़का अचानक राजा बन गया। ये सब विधाता और समय का खेल है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार हम बैठकर सोचते हैं, हमारी जिंदगी इतनी खराब क्यों है? क्यों हमारे पास पैसे नहीं है? क्यों लोग हमें इतना मारते हैं? जी हाँ, क्यों हमें वो इज्जत नहीं मिलती जिसकी हम हकदार हैं? इन सवालों से लगभग हर इंसान गुजरता है और ऐसा सवाल हर किसी इंसान के जीवन में आता है। जब हम मेहनत करते हैं और तुरंत परिणाम नहीं मिलता है तो लगता है कि किस्मत हमारी दुश्मन है। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदार होते हैं लेकिन बदले में धोखा मिलता है तो दिल टूट जाता है, मन टूट जाता है। जब हम लोगों की मदद करते हैं लेकिन वही लोग हमें ही बुरा कह देते हैं तो आत्मा दुखी हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, सच्चाई ये है कि ये सब भगवान की बड़ी योजना का हिस्सा है। भगवान कभी भी कुछ बिना कारण नहीं करता। उसकी हर योजना में गहराई होती है। जैसे एक किसान बीज बोता है, वो जानता है कि बीज बोते ही पौधा नहीं उग पाएगा, उसे समय देना पड़ता है। बारिश, धूप, मिट्टी सब मिलकर ही बीज को अंकुर बनने देंगे। वैसे ही भगवान भी हमारी मेहनत को देखते हैं, हमारी दुआओं को सुनता है और सही समय आने पर जीवन का फल हमें देता है। कभी कभी यह देर हमें तकलीफ देती है। हम सोचते हैं इतनी मेहनत की लेकिन नतीजा कुछ नहीं। लेकिन असल में भगवान हमें उसे पकने का समय दें। जी हाँ दोस्तों, सोचो एक माँ अपने बेटे को जो है बच्चे को देख रही है। बच्चा रोकर कहे, माँ मुझे अभी आम चाहिए। लेकिन माँ जानती है कि आम अभी कच्चा है। अगर वह अभी बच्चे को आम दे देगी तो माँ उसके पेट में दर्द हो जाएगा। इसलिए माँ इंतजार कराती है। बच्चे को लगता है कि माँ उसकी बात नहीं सुन रही है, लेकिन असल में माँ उसे नुकसान से बचाना चाहती होती है। जी हाँ, ठीक ऐसा ही हमारे और भगवान के बीच का रिश्ता है। हम रोते हैं, शिकायत करते हैं, गुस्सा करते हैं, भगवान हमें क्यों नहीं देते? लेकिन भगवान जानते हैं कि अगर अभी हमें दे दिया तो उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, वो समय का इंतजार करते हैं। जो भी मुश्किलें आपकी जिंदगी में आई है, समझ लेना कि वो आपके लिए तैयारी थी। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को तकलीफों से गुजरकर ही मजबूत बनाया जाता है। अगर आपको लोगों ने ताना मारा है तो भगवान आपको सिखा रहा है कि इज्जत दूसरों से नहीं, खुद से कमानी है। अगर आपको धोखा मिला है तो भगवान ने आपको सिखाया है कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है तो भगवान आपको और ज्यादा काबिल बना रहा है, ताकि जब सफलता मिले तो आप उसे संभाल सको। इंतजार करना सबसे बड़ी कठिन काम है, पर याद रखो दोस्तों, भगवान की घड़ी हमेशा सही होती है। आपको लग सकता है कि देर हो रही है, लेकिन भगवान की नजरों में जब समय पर है, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर समय से आती है, आप पहले पहुंच जाओ तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। वैसे ही सफलता की ट्रेन भी सही समय पर ही आती है। जब लोग आपको ताना मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आपकी नाकामियों को गिनाते हैं, तो यह भी भगवान की योजना है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहता है कि जब आप सफल हो तो वही लोग आपके सामने झुकें। भगवान चाहता है कि आपकी जीत
इतनी बड़ी हो कि जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया था वही लोग आपकी तारीफ करने लगे। सफलता पाने का पहला कदम है सोच बदलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते रहेंगे कि मेरी किस्मत खराब है तो सच में किस्मत खराब होने लगेगी। जी हाँ, अगर आप मान लेंगे कि भगवान की योजना बड़ी है तो आप हर परिस्थिति में सकारात्मक रहेंगे। भगवान का इंतजार हमेशा खाली नहीं जाता है। इतिहास उठाकर देख लो, हर महान इंसान ने सफलता से पहले संघर्ष झेला है। जी हाँ दोस्तों, राम जी ने भी 14 साल वनवास झेला। श्री कृष्ण जी भी बचपन में कितनी साजिशें झेली और शिवाजी महाराज ने कितने युद्ध लड़े, तब जाकर साम्राज्य खड़ा किया। यानी कि भगवान जब किसी को बड़ा बनाना चाहता है तो पहले उसे कठिन राहों से गुजारता है। जी हाँ दोस्तों, ताकि वह आगे आने वाले उपलब्धियों के लिए मजबूत रहे, तैयार रहे। इसलिए उन्हें थोड़ी बहुत समस्या देती है, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, उसका उल्टा सोचने लगते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और आपके आने वाले भविष्य के भलाई के लिए ही करते हैं। इसलिए चिंता मत करिए, घबराइए मत, धैर्य रखिए। भगवान आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। देखिए दोस्तों, आज आपका आत्मविश्वास और मेहनत दोनों आपके पक्ष में रहेंगी। कार्य क्षेत्र में भी अपनी जगह मजबूत करने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हर काम को जल्दबाजी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपकी दिक्कत बढ़ेगी और जल्दबाजी के चक्कर में कार्य खराब भी हो सकता है। आज की सबसे बड़ी अच्छी रणनीति होगी मेहनत के साथ स्मार्ट वर्किंग पर भी ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, उधार के लेन देन से बचें और पुराने समझौते व जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। आमदनी के साथ खर्च भी आज बढ़ सकता है, इसलिए आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी जरूरी है। कामकाज सामान्य गति से चलेगा, जबकि आर्थिक गतिविधियां आपको व्यस्त रख सकती हैं। जी हाँ, आपकी सूझबूझ और स्पष्ट सोच आज कई उलझनों को आसानी से सुलझा सकती है। वहीं मेरे प्यारे मित्रों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दैनिक दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज दोस्त और करीबियों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी और व्यवहारिक सोच आपको सबसे बाहर निकाल देगी। काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आज का समय का सही इस्तेमाल आपकी सफलता को काफी प्रभावित करेगा। योग्य लोगों के करियर से जुड़ा कोई आकर्षक प्रस्ताव आज के दिन मिल सकता है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, निजी रिश्तों में भी गर्माहट आएगी और मित्रों का सहयोग आपको आगे बढ़ने का हौसला देगा। आपकी कार्य क्षमता में सुधार होगा और आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने के अवसर मिलेंगे। बस ध्यान रखें कि एक के साथ बहुत सारे काम लेकर खुद को अनावश्यक दबाव में ना डालें, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। वहीं दोस्तों, बताना चाहेंगे कि आज आपका ध्यान परिवार और अपनी सुख सुविधाओं पर अधिक रहेगा। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक संतोष देगा और अपनों के लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा भी बढ़ेगी। कामकाज में प्रबंधन और जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, इसलिए अपनी कार्य व्यवस्थित रखना जरूरी होगा। यदि किसी करीबी रिश्तेदार में कुछ समय से खटास चल रही है, तो आज उसे बातचीत के जरिए दूर करने का अच्छा मौका है। पैतृक संपत्ति या फिर परिवार से जुड़े किसी विषय पर चर्चा हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि
बात बात पे बहस में ना बदलें। आपकी सक्रियता और प्रशासनिक क्षमता आज अच्छी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखें। ये आपके लिए बेहतर होंगे।